हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनकी एनर्जी क्या है, ये हम जानेंगे। और ये कलेक्टिव वीडियो है, सभी के साथ सारे पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे, रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी आपके साथ कर रहा है उसको अपने तक रखिए, जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है मैसेज, ठीक है। एंड ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपकी राशि कोई भी हो, सन मून राइजिंग इसमें आएगा, ठीक है। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में। ये इकट्ठे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को देख लेते हैं पहले क्या आया है। यहाँ पर आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है। यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी निकल कर आई है एंड यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी आई है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे ट्रैप इन फियर की एनर्जी आई है। शैडो की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, यानी कि कॉल मैसेज करने की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवेयरनेस की एनर्जी निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकता है या कैसे भी ये आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 18 एंड नंबर 8 नंबर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। 2 बार 8 नंबर निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ पे राशि बता देती हूँ। यहाँ पर मून से पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पर सॉलिट्यूड से वर्गो की कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, ठीक है। तो इस वक्त ये राशि मौजूद है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो और भी कार्ड्स आएंगे, सारी राशियाँ आ जाएगी। देखिए गाइस, सबसे पहले आपके पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पर किसी डर की है, एंजाइटी की है, फियर की है, क्योंकि वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो ट्रैप महसूस कर रहे हैं। किसी का डर है या किसी का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, या कोई ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंस गए हैं जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई उनके लाइफ में है जो उनको कंट्रोल कर रहा है या फिर इमोशनली उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी जा रही है, ठीक है। उनको नेगेटिव किया जा रहा है, उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स है, काफ़ी झमेले हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होकर अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। वो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को लेकर ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या फिर किसी भी तरह का ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो परेशान हो चुके हैं इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते करते। अब वो चाहते हैं एक आइसोलेशन, वो चाहते हैं अकेले में रहना, किसी से भी बात नहीं करना, और बात करेंगे तो वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए जो लोगों की सच्चाई इनके सामने नहीं आ रही थी, रिवील नहीं हो रही थी,
तो कहीं ना कहीं इनके हाथ कुछ लोगों की सच्चाई लगी है, इसी वजह से उनको इस वक्त घुटन महसूस हो रहा है। सच्चाई जानने के बाद वो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, बट क्या करें, वो अपने वजह से, अपने डिसीजंस के वजह से कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं बाहर निकलने के लिए, वो रास्ता नहीं देख पा रहे हैं वो कैसे बाहर निकले। कहीं ना कहीं वो खुद ही जिम्मेदार है इस सिचुएशन में आने के, इस सिचुएशन में रहने के, ठीक है। उन्होंने खुद ही आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये खुद लेकर आए या खुद ये आपका साथ छोड़कर गए। इन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा किया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन बाकियों के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन आइसोलेशन की एनर्जी जो है ये आपसे दूर करना चाहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन आपके साथ चाहते हैं। ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। बाकी मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और बाकी हम देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, एंजल्स गाइड करें। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, ये किसी डिप्रेशन में या फिर किसी ओवरथिंक के एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता चल रहा है कि ये इस वक्त किसी भी अच्छे हालात में नहीं है, किसी अच्छे सिचुएशन में नहीं है। इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इनको पछतावा हुआ है, इनको अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है, ये भी दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी, इस अंधेरे से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। सो अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में। ये ऑब्स्टिकल्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारा मैसेज है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स जो है वो एक या दो नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इनके दिल में, इनके जहन में। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे रियूनाइट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न फैमिली है, ठीक है, या ये पर्सन ने आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी क्रिएट कर दी है। इस पर्सन को लग रहा है इतना दूरी आ गई है या इतनी कड़वाहट आ गई है कि वो चाह कर भी इस पड़ाव को पार करके ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपके साथ रियूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, हार्मनी नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में। सिचुएशन में जो है कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, खुशियाँ नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं, जो इन्होंने आप दोनों के बीच में रुकावट लेकर आए हैं, जो ऑब्स्टिकल्स इन्होंने क्रिएट किया है। ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके वजह से हुई है, इनकी फैमिली की वजह से हुई है, इनके डिसीजन की वजह से हुई है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये सभी से दूरी बना रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या उनको कोई और भी ऑफर कर रहा है रिलेशनशिप, ठीक है, या कोई और भी इनके लाइफ में है जो इनके साथ रिलेशन चाहता है या उनको प्रपोज कर रहा है या फिर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनकी फैमिली हो, आपके पार्टनर ने सबको कहीं ना कहीं साइड में रख दिया है। वो टाइम लेना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। इस वक्त उनका फोकस
फोकस उस चीज़ के ऊपर है जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं। ये आपको चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। इनको अभी वो चीज़ें नहीं चाहिए जो लोग इनको नेगेटिव कर रहे हैं, जो लोग इनके बारे में नहीं सोचते हैं, फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो ये किसी से भी इस वक्त वो बात नहीं करना चाहते हैं, खुद को सभी से इन्होंने आइसोलेट कर दिया है। ये किसी से भी डिस्कस भी इवन नहीं कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। ऐसा होता होगा कि ये आपके बारे में डिस्कस करते होंगे और लोग इनको तरह तरह की बातें बोलते होंगे और ये कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने शायद यही सोचा है कि वो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, वो किसी से भी बात नहीं करेंगे इस रिश्ते को लेकर। देखिए, अगर आपका कनेक्शन बहुत ओपन था, बहुत से लोगों को आपके रिश्ते के बारे में पता था, तो वो उन सभी लोगों को आप दोनों के लाइफ से कट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों की नहीं है, यहाँ पर बहुत लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें होती है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, अलग अलग तरह की बातें हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिश्ता जो पब्लिकली हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ये बात आपके पार्टनर समझ गए हैं, क्योंकि किसी से भी अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों की क्या कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या फील करते हो, ये दूसरा इंसान सिर्फ अज्यूम कर सकता है, बट वो क्लैरिटी नहीं दे सकता है, उसको नहीं पता है। आपके पार्टनर जितना आपके बारे में बोलेंगे उसके हिसाब से वो इंसान आपको जज करेगा। आप जितना अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे वो उसके हिसाब से जज करेगा, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो वो समझ चुके हैं कि किसी की मदद नहीं लेनी है, किसी से भी इस कनेक्शन को लेकर बात नहीं करनी है, सबको कट करना है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है और ये किसी रिलेशनशिप में भी जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओह वाओ, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी खुद निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इस कनेक्शन में सक्सेस होना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को चाहते हैं कि आगे बढ़े आप दोनों के बीच में। ये 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन बने, 2 ऑफ कप्स से आप 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन में जाओ। चाहे इस कनेक्शन के लिए उनको कितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो कहीं ना कहीं वो हिम्मत यूनिवर्स से जुटा रहे हैं। यूनिवर्स उनको वो हिम्मत दे रही है कि वो इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाए। कहीं ना कहीं इनको एक सक्सेस और विक्ट्री भी दिख रही है आपके साथ, ठीक है। ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, गिव अप कर चुके हैं, तो अब इनके मन में आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाए, आपसे शादी करे या आगे तक इस कनेक्शन को लेकर जाए। बहुत स्कोप दिख रहा है इनको इस कनेक्शन में। एंड डेफिनेटली सोलमेट की भी एनर्जी निकल कर आई है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अपने पार्टनर को, अपने बेटर हाफ को नहीं खोना चाहते हैं और इसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या प्रॉस्पेरिटी बिगिंस आने वाला है या स्टार्ट होने वाला है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द मजिशियन, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी खुशियां है, जो भी पॉजिटिविटी है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आइसोलेशन में आपके साथ रहने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ पॉजिटिव फील होता है। इनको आपके साथ एक अलग ही जीवन को जीने की ऊर्जा मिलती है। जब आप इनके साथ होते हो ना, कोई भी दुख इनको छू नहीं सकता है या कोई भी चीज़ इनको ज़्यादा बर्डन नहीं करता है, क्योंकि आप उनके लिए एक हीलर हो, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी की जो भागदौड़ है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के और हाथों पर इन्होंने कंट्रोल दे दिया है, he or she is manifesting their कमांड, जो ये कमांड किसी और को हैंड ओवर कर चुके हैं, वो कमांड इनके हाथों पर आ जाए, ठीक है। अपने लाइफ के इस अंधेरे को, इस डार्कनेस को डिलीट करके एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर शैडो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यहाँ पर शैडो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ गाइड करें।
6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी को लाना हो या फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करना हो, इस कनेक्शन के ऊपर काम ना करना हो, आपको प्रायोरिटी ना देना हो, तो जो कुछ भी तमाम चीज़ें इन्होंने की है, अपनी गलतियां, उसको ये रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, मे बी पैसे लिए हैं तो पैसे देना चाहते हैं, गिफ्ट लिए तो गिफ्ट देना चाहते हैं। आपने जो भी अब तक दिया है इस पर्सन को, ये पर्सन वो इमोशंस के साथ आपको देना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी जो इन्होंने छवि बना ली है ना एक आपके सामने, उसको वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको अपनी ही छवि जो है वो परेशान कर रही है, इनका अपना ही जो रूप है ना वो परेशान कर रहा है, कि इनसाइड वो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गलत चीज़ें कर ली है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं आंखों पर पट्टी बांध कर जो है डिसीजन लिया है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, ट्रैप इन फियर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं टाइम ना लग जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, आप दोनों के बीच में फासला या दरमिया इतनी ज़्यादा ना आ जाए कि कुछ हालात और सिचुएशन ठीक ना हो पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पास्ट में आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे या कमिटमेंट इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट देना अंदर से तो चाहते हैं, लेकिन अब खुद ऐसी सिचुएशन में है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखिए इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो जिस सिचुएशन में स्टक है उसमें से आप ही उनको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, आप ही उनको बाहर निकालोगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, जानते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए लवर्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये अगर कंफ्यूज थे आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है, तो इनका जो कंफ्यूजन है ना वो ख़त्म हो गया है। ये क्लियरली आपके कनेक्शन की जो पॉजिटिविटी है उसको तो देख ही रहे हैं, पोटेंशियल को ये देख रहे हैं। अगर आपने कभी इनको अपने कनेक्शन के बारे में बताया हो, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, तो ये पर्सन को अचानक से ये बातें ना उनके दिमाग में घूम रही है, ये कनेक्शन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, और ये कनेक्शन को चाहते हैं रियूनाइट में आना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब आप दोनों कनेक्शन पे आ जाओ, वो ये चाहते हैं। बहुत प्यार भी है आप दोनों को ही एक दूसरे से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वही प्यार करते हैं या आप अकेले प्यार करते हो, आप दोनों प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, दोनों तरफ से प्यार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, आपको सच में ऐसा अगर फील होता है, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्यार की कमी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों की सोल एक दूसरे को क्रेव करती है, दोनों ही एक दूसरे से इनसाइड प्यार करते हैं, ये तो श्योर है। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, किस चीज़ को लेकर उनको अवेयरनेस आई है, एंजल्स गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि बात नहीं करने से जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होगी। वो आपके इमोशंस को भी फुलफ़िल करना चाहते हैं, कोई स्टेप लेने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, किसी तरह का एक्शन प्लान कर रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स, कोई ना कोई मैसेज ये आपको कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अभी हम एक्शन देखेंगे, उनका क्या एक्शन हो सकता है आज के दिन में, वो क्या आपसे बात करेंगे, क्या वो आज इनिशिएट लेंगे, क्या होगा ये जानते हैं। आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या एक्शन लेंगे, क्या वो आज एक्शन लेंगे, क्या होगा उनका एक्शन। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये अपने आप को हील कर चुके हैं या हील कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ के साथ, एक पावरफुल एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर देखिए आपको अनब्लॉक कर सकते हैं,
ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। टावर की एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार एंड द टेम्परेंस। देखिए गाइज, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो मूवमेंट है या फिर उनका जो एक्शन है बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर टेम्परेंस सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, ठीक है। ये जब तक अपने आप को हील नहीं कर लेंगे, इस वाले जोन से ये बाहर नहीं निकाल लेंगे, हो सकता है तब तक कि आपसे बात ना कर पाए, हो सकता है कि उतनी हिम्मत ही ये जुटा ना पाए कि आपसे बात करे। इनकी सडनली एक अवेकनिंग होगी, सडनली इनके जो भी नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेंथ की कमी है वो निकल जाएगी। एकदम अचानक से इनके एनर्जी में परिवर्तन आएगा, अचानक से चेंज आएगा। ऑल ऑफ सडन ये आपके लाइफ में आएंगे, ऑल ऑफ सडन आप दोनों की बातचीत होगी, ठीक है। जो भी लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चीट करके गए हैं, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की मर्जी से एंगेजमेंट कर लिया हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हो जो कि नहीं करना चाहिए था, उन लोगों के भी चांसेस आने वाले टाइम पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। तो मुझे आज की एनर्जी थोड़ी कम दिखाई दे रही है कि एक्शन वो ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि अनब्लॉक करे, मैसेज कर दे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे टाइम टेकिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है, ठीक है। हीलिंग एक दिन में लोग नहीं होते हैं, हीलिंग के लिए कई कई टाइम, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, बट इनका ऑल ऑफ सडन होगा जो भी होगा, ठीक है। सो ये थी आज की आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।